लंकापति रावण की मौत के बाद उसकी पत्नी महारानी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करने के कई कारण थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम और दशानन रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके सारे कुल का नाश हो गया था। लंकापति रावण की मौत के पश्चात दशानन रावण के कुल के विभीषण और कुल की कुछ महिलाएं ही जीवित बची थी। युद्ध के पश्चात महारानी मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गई और वहां अपने पति देव पुत्रों और अन्य संबंधियों का शव देखकर बहुत दुखी हुई। फिर मंदोदरी ने प्रभु श्री राम की ओर देखा जो अलौकिक आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। प्रभु श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण जी को राजपाट सौंप दिया था। कहा जाता कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने की बात कही थी। महारानी मंदोदरी एक बुद्धिमान और दूरदर्शी स्त्री थीं। उन्हें पता था कि लंका को एक मजबूत नेता की जरूरत है। विभीषण एक साधारण और प्रशासक थे, वह एक बहुत अच्छे राजा बन सकते थे। महारानी मंदोदरी ने सोचा कि विभीषण से विवाह करने से लंका को एक मजबूत नेतृत्व मिलेगा। सामाजिक कारण महारानी मंदोदरी एक विधवा स्त्री थीं। उस समय के समाज में विधवाओं को एक सामाजिक कलंक माना जाता था। महारानी मंदोदरी को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे सामाजिक रूप से सम्मान दे सके। विभीषण एक धर्मपरायण और सज्जन पुरुष थे। मंदोदरी को विश्वास था कि विभीषण जी उसे एक अच्छा पति बनाएंगे। महारानी मंदोदरी दशानन रावण की पत्नी और विभीषण रावण के भाई थे। दोनों में अच्छी समझ थी। महारानी मंदोदरी जी को विभीषण की बुद्धिमत्ता और करुणा पसंद थी। वह सोचती थी कि विभीषण के साथ विवाह करने से उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। इन सभी कारणों से महारानी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करने का फैसला किया था। महारानी मंदोदरी जी और विभीषण का विवाह एक शांतिपूर्ण और धार्मिक समारोह में हुआ था। इस विवाह से लंका में शांति और खुशहाली आई थी।